रूल नंबर 4 को आप सब लोग ध्यान से पढ़िएगा, फिर मैं आप लोगों को उसका एग्जाम्पल बताऊंगा। तो रूल नंबर 4 देखिए, व्हेन अ मॉलिक्यूल कंटेन टू और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट, अगर आपके पास आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट है दो या दो से ज्यादा, तो आप क्या करते हो, वहां पर यूज करते हो डाई, ट्राई, टेट्रा, ऐसा यूज किया जाता है। डाई 2 के लिए यूज करते हैं, ट्राई 3 के लिए यूज करते हैं, टेट्रा 4 के लिए यूज करते हैं। और अल्फाबेट में इनका कोई लेना देना नहीं है। जब आप अल्फाबेटिकल सीक्वेंस बनाते हो तो इनका कोई लेना देना नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो डाई, ट्राई, टेट्रा को आप कंसीडर नहीं करते हो। इज दिस क्लियर? जैसे एग्जांपल देता हूं, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग सभी, ठीक है। सो नाउ विल सी द एग्जांपल। या एग्जांपल देखो, मान लो कि आपके पास ऐसे एग्जांपल दिया हुआ है CH3C, ओके, 1 2 CH3 CH3, ओके, फिर यहां पर लिख देता हूं CH2 एंड देन CH3। मान लो ये एग्जांपल है। अब आप जरा गौर से देखो, यहां पर जो आप लाइन कंसीडर करोगे, लॉन्गेस्ट चेन वो कौन सी होगी, 1 2 3 4, ऐसा 1 2 3 एंड देन 4, सही है। ये है हमारी लॉन्गेस्ट चेन, यही है हमारी लॉन्गेस्ट चेन। अब आप देखो कि 2 नंबर कार्बन पे आपने 2 मिथाइल ग्रुप छोड़े हुए हैं, आइडेंटिकल है, सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल है। क्या लिखोगे देन? तो ऐसा लिखा जाएगा 2,2। सबसे पहले कोमा लगाना है, क्यों? 2 नंबर्स के बीच में कोमा आना चाहिए, 2,2। उसके बाद क्योंकि 2 मिथाइल है तो आप यहां पर हाइफन लगा के लिखोगे डाई मिथाइल। इज दिस क्लियर? 2,2 डाई मिथाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाई 2 नंबर पे 2 मिथाइल है, 2,2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल। इज दिस क्लियर? उसके बाद 4 कार्बन है तो क्या लगाओगे, ब्यूट। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे, एन। इस तरह से नाम लिखा जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो गया। कई बच्चों ने हाइफन नहीं लगाया, हाइफन नहीं लगाया तो वो भी तुम्हारी गलती है, ठीक है। तो यहां पर 2,2, फिर उसके बाद मेंशन भी करना पड़ेगा नंबर कितने हैं, तो डाई लिखना पड़ेगा। और डाई का अल्फाबेट से कोई लेना देना नहीं है। वहां पर आपको, अगर आपको चूज करना पड़े तो आपको मिथाइल को देख के चूज करना है। यहां पर यह भी लिखा हुआ कि ऑर्डरिंग के टाइम पे डाई ट्राई को आप यूज नहीं करोगे, कंसीडर नहीं करोगे। ये रूल नंबर 4 है। क्लियर हो गया? चलो मैं आपको दिखाता हूं। लेट अस सपोज दिस इज द एग्जांपल, जरा आप चेक करना, ये एग्जांपल दिए लाए। अब इस एग्जांपल में आप जरा ध्यान से चेक करो, लोवेस्ट लोकेंट रूल भी लगाना है। और आपके पास 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, मिथाइल कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर। सो 337 जो लोवेस्ट लोकेंट रूल है उसके हिसाब से आपको यहां से काउंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। दिमाग लगाओ अपना। अगर ये एग्जांपल लेता हूं तो मेरी काउंटिंग में मैं यहां से चलूंगा, ये वाली काउंटिंग, 1 नंबर यहां दूंगा, 2 और ये 3 नंबर यहां दूंगा, क्योंकि 3 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं जिसपे लोवेस्ट लोकेंट रूल लग जाएगा। अब मैं यहां पर जब नाम लिखूंगा तो 7 नंबर के इथाइल को पहले लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि ई पहले आता है, तो 7 इथाइल, फिर उसके बाद हाइफन लगा के 3,3, उसके बाद मैंने लिखा डाई, ठीक है, डाई का इस्तेमाल किया। उसके बाद लिखा मैंने मिथाइल एंड देन नोनेन। अब कई लोग कहेंगे सर ABCD, डी पहले आता है, तो डाई मिथाइल का हिस्सा नहीं है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। यही वो कह रहा था। कई लोग कहेंगे सर वो तो डाई मिथाइल है। भाई क्या कहेंगे आप लोग? आप लोग कहोगे सर इथाइल में ई से शुरू होता है, डाई मिथाइल में ये तो डी से शुरू होता है। मैंने यही कहा कि जब आप अल्फाबेट काउंट करोगे तो इसको काउंटिंग नहीं करोगे, तब आप यही देखोगे कि इथाइल और ये है मिथाइल, इसलिए इथाइल को पहले लिखा गया। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। एग्जांपल आप जरा ध्यान से चेक कर लो। लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से आप मार्किंग यहां से शुरू करके वहां तक जाओगे। 3 3 7 का लोएस्ट लोकेंट रूल बन रहा है राइट से लेफ्ट की तरफ। 7 इथाइल 3,3 डाई मिथाइल नोनेन इसका नाम हो गया।